Hello बच्चों, let's read this question. The question says number of compounds which give reactions with Hinsberg reagent is dash. Hinsberg reagent के साथ कौन से reaction देंगे हमें ये बताना है. Key concept for this question is Hinsberg's reagent. Right? Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. क्या हो जाएगा Hinsberg reagent? Benzene sulfonyl chloride. ठीक है. अगर इसके साथ किसका रिएक्शन हो, एक प्राइमरी अमीन का, किसका रिएक्शन हो, इसके साथ एक प्राइमरी अमीन का रिएक्शन होगा तो क्या होगा हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये जो होगा सॉल्युबल होगा एल्कली में. ठीक, यानी प्राइमरी अमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हम बोले हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन होता है. ठीक है, और हमें क्या मिलता है, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलता है जो अल्कली में क्या होता है, सॉल्युबल होता है. ठीक, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन किसी सेकेंडरी अमीन के साथ क्या आ जाएगा, इस केस में हमारे पास हो जाएगा एन एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो सॉल्युबल नहीं होगा एल्कली में. ठीक है, और टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं होता इसका. ठीक, यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट दिया हुआ है, इसके साथ हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. फिर यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, एमाइड दिया हुआ है, एमाइड का भी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ नहीं होता. ठीक, फिर हमारे पास एनिलीन, इसका रिएक्शन होगा राइट, ये हमारे पास टर्शियरी अमीन है इसलिए इसका रिएक्शन नहीं होगा. फिर ये हमारे पास इसका होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है राइट, इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्युबल नहीं होगा एल्कली में. ठीक है, ये टर्शियरी अमीन फिर से इस वजह से इसका रिएक्शन नहीं होगा राइट. फिर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, इसका रिएक्शन होगा, इसका भी रिएक्शन होगा, सेकेंडरी अमीन है, पिरिडीन का रिएक्शन नहीं होगा, और ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, इसका रिएक्शन होगा, और फिर हमारे पास अमाइड है, रिएक्शन नहीं होगा. तो कितने कंपाउंड्स का रिएक्शन होगा, 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स का रिएक्शन होगा. Correct answer for this question will be 5. I hope you understood it well. Thank you and all the best.